नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज की टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की टॉपिक के अंतर्गत टेक्स्ट कंटेंट के बारे में। तो चलते देखते हैं टेक्स्ट कंटेंट का यूज़ कैसे किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम खोलेंगे अपना विजुअल कोड और चलेंगे करेंगे यहाँ पर अपना कोड, ठीक है? तो हमने खोल लिया, नई फाइल ले लिया हम लोगों ने, ठीक है? ओके, नई फाइल ले लिया, कंट्रोल से सेव भी हम लोगों ने कर लिया इसको, क्योंकि हमें लाइव चलाना है। और फाइल का नाम रखा टेक्स्ट कंटेंट डॉट एच टी एम एल, टेक्स्ट नाम के फोल्डर के अंदर हम सेव करने वाले हैं। ओके, और अपने फोल्डर को हम ओपन भी करने वाले हैं, क्योंकि ओपन हमारा फोल्डर को दिख रहा है। तो गो लाइव कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है? तो नीचे से हमने गो लाइव कर लिया, हमारी फाइल यहाँ पर आ चुकी है। जो भी काम करेंगे फटाफट से वहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा हमको हमारा। तो ये हमारा आ चुका है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए अपना बेसिक कोड HTML का, जो कि हमारे पास आ चुका है बेसिक कोड HTML का। और हमें पढ़ना है केवल टेक्स्ट कंटेंट के बारे में। तो उसके लिए हम बनाते हैं अपना H1, और H1 के अंदर हम कुछ में नहीं लिखते हैं, खाली छोड़ देते हैं और इसको मान लेते हैं एक आईडी। आईडी देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम H1 को जावास्क्रिप्ट की मदद से एक्सेस कर सकें। उसकी आईडी हम कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया पूरा का पूरा हेडिंग, कुछ लिखा नहीं, देखिए खाली छोड़ दिया है। और सेव किया इस फाइल को, यहाँ पर हम F12 करके चेक करेंगे, ठीक है? और कंसोल विंडो देखिए दिखा रहा है खाली, बिल्कुल कोई भी चीज़ें नहीं है इसके अंदर। और तो अब हम चलते हैं अपनी बॉडी के अंदर, लगाते हैं स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग हमने लगा दिया, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने एक वेरिएबल माना, इसका नाम रखा हमने एच 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 रख दिया, ठीक है? और हमने यूज़ किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जो कि आईडी देखिए हमने ऊपर मान रखी है, यहाँ पर हेडिंग नाम की मान रखी है। उसी आईडी जो आपने यहाँ माना है उसी को यहाँ पर आपको इसके अंदर पुट करना है। तो मैंने लिख दिया इसके अंदर हेडिंग। हेडिंग लिखने के बाद मैंने इसके एंड ऑफ लाइन कर दिया, और चले आते हैं नीचे, ठीक है? ये हो चुका है हमारे पास। और हम सीधा सीधा इसको प्रिंट करके चेक करते हैं कैसा दिखाई देता है, ठीक है? तो कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं और एच लिखते हैं, केवल एच लिखते हैं, ठीक है? इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ठीक है? देखिए जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया, अब रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। हम देख पा रहे हैं कि हमारे कंसोल विंडो के अंदर जैसा ही कि हमने यहाँ पे लिखा है वैसी चीज़ें हमको दिखाई दे रही। लेकिन हम HTML कोड के अंदर जावास्क्रिप्ट की मदद से कुछ लाइनें डालना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये हैं कि H1 में जो यहाँ खाली हमको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें लिख कर के आएँ। वो कैसे कर सकते हैं, चलो उसको देखते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमें जो वेरिएबल हमने माना, हमने कहा वेरिएबल h के अंदर हमें टेक्स्ट कंटेंट करना है, मतलब टेक्स्ट में कोई चीज़ें रखनी है और बराबर करना है, और इसके ब्रैकेट में, ठीक है? अब हमको देखिए क्या है, अब इस वेरिएबल के अंदर टेक्स्ट कंटेंट की मदद से हमें क्या रखना है, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है? तो हमने लिख दिया हेडिंग दिस इज हेडिंग फर्स्ट। ये हमने लिखा, देखिए जैसे हमने लिख के यहाँ पर सेव किया, ऑटोमेटिकली हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ऊपर दिस इज हेडिंग फर्स्ट भी दिखने लगा है HTML के पेज में, और कंसोल के विंडो में देखिए ऑटोमेटिकली हमारे पास दिस इज हेडिंग फर्स्ट आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि कुछ और भी ओवरलैप कर जाए। तो अगर आपको कुछ ओवरलैप कराना है तो वापस से आप लिख के एच को एच टेक्स्ट कंटेंट लिखेंगे दोबारा। अगर आप और कोई और चीज़ आप ऐड करते हैं, तो हमने लिखा है यहाँ पर दिस इज हेडिंग सेकंड, हेडिंग सेकंड, ओके? तो आप देख पा रहे हैं ये ओवरलैप हो गया, मतलब जो लास्टली जो भी टेक्स्ट कंटेंट आपका लिखा है वही आपको दिखाई देगा। उसके पहले के टेक्स्ट कंटेंट जो हो गए वो रिप्लेस हो जाएंगे सेकंड वाले टेक्स्ट कंटेंट के साथ में। और अगर आपको चाहिए कि नहीं, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे दूसरा पी मान लेता हूँ, पैराग्राफ मान लेता हूँ, ठीक है? और पी की भी कोई आईडी दे देता हूँ, इसका नाम हम रखेंगे पी, या फिर पैराग्राफ रख देते हैं इसकी आईडी हम, ठीक है? और इसके लिए भी हम एक वेरिएबल डिसाइड कर लेते हैं। तो वेर पी इज इक्वल, वेर पी मान लेते हैं, पी इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या मान रखा है हम लोगों ने, पैराग्राफ मान रखा है। जो मानेंगे वही यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है? ओके, तो हमने यहाँ मान रखा था। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमने H1 को दर्शा दिया है, तो हमने कहा मैं इसको P के लिए बना देता हूँ, ठीक है? P के लिए कर दिया। बस हमें एक और कंसोल लॉग का यूज़ करना पड़ेगा, और हमारा दोनों के दोनों कोड यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो हमने कहा मैं P को शो करना, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग P किया, आप देख पा रहे हैं मेरे पैराग्राफ के अंदर भी एक कंटेंट आ चुका है। लेकिन मैं यहाँ पर इसको हेडिंग करके इसको मैं क्या लिखूंगा, पैराग्राफ लिखूंगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है? आपको दिखाने के लिए। तो जब देख पा रहे हैं कि
हमारे HTML कोड में केवल और केवल यही 2 लाइनें लिखी गई हैं, लेकिन इस 2 लाइन के अंदर ना ही कोई कंटेंट है, ये ब्लैंक है और इसको हम लोग अपने टेक्स्ट कंटेंट नाम के कीवर्ड की मदद से जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को टेक्स्ट कंटेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे और भी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में, छोटे-छोटे टॉपिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन अभी तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए। थैंक यू।